औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज दी वॉइस। ये क्लास 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ओवरऑल क्लासेस को भी देखा जाए तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अगर आप PPSC, FPSC, CTS या इस तरह के और भी कम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आता है हमें एक्टिव से पैसिव, यानी जो टॉपिक हमारा चेंज दी वॉइस, एक्टिव से पैसिव, ये हमें आते हैं, इनको सोल्व करना होता है। एक्टिव आता है तो उसको पैसिव बनाना होता है और पैसिव आता है तो उसका एक्टिव बनाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसको हम इसकी डिफाइन करते हैं। वॉइस, वॉइस इज द डेट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन ऑन इट। ठीक है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब को किस तरह परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है या कर चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें एक्टिव की बात करें, इसकी ना 2 टाइप्स हैं, 2 वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, यानी इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्टिव है और पैसिव है। अगर कोई बंदा, कोई सब्जेक्ट जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव काम कर रहा है, या उसने कोई काम कर लिया है, यानी खुद इकरार कर रहा है, खुद काम कर रहा है, खुद बात कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, एक्टिव होगा। और अगर उससे कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है, या किसी के जरिए वो काम कर रहा है, तो वो होगा पैसिव होगा। ठीक है, मिसाल के तौर मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक्टिव होगा। आई एम रीडिंग, जैसे ये लिखा हुआ है आई ईट ब्रेड, मैंने एक ब्रेड खाई, तो ये मेरी मर्जी है, ठीक है, मैंने खाई और मैं ही बता रहा हूँ, ये मैंने काम किया और मैं बता रहा हूँ, और ये कौन सा होगा, एक्टिव होगा। और इसका पैसिव हम बनाते हैं, तो पैसिव इसका क्या बनेगा, ब्रेड मुझसे खिलवाई गई, ब्रेड मुझसे खिलवाई गई। ठीक है, तो आपकी मर्जी के खिलाफ या किसी जरिए के साथ आपसे कोई काम किया जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव। ये इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ रूल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। बट आपने याद रखना है आइडेंटिफिकेशन, जो पैसिव होगा ना, पैसिव फिक्रा, ठीक है, उसकी पहचान फिलहाल मैं बता रहा हूँ। ये पैसिव की पहचान है, पैसिव की पहचान। पैसिव के अंदर बेटा बाय लगा होगा, बी, बीइंग और बीन लगा होगा, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में आएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ऑलवेज पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, चाहे वो फ्यूचर का ही क्यों ना हो, ठीक है, वो कंटिन्यू का क्यों ना हो, तो फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड ही होगी। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन और पहचान है, किसकी, पैसिव की। ठीक है, और एक्टिव की पहचान, एक्टिव के अंदर आपको पता है जर्नल एक सेंटेंसेस आएगा, एक जिस तरह ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे एक्टिव की पहचान है। ठीक है, अब आगे रूल नंबर 1 है बेटा, इसके बेसिकली 4 रूल, 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4, ये 4 रूल्स हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना है तब भी ये रूल है, और पैसिव से एक्टिव बनाना है तब भी यही रूल है। तो रूल नंबर 1 है बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये आपने ले जाना है। ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, वॉम और नाउन। अगर सब्जेक्ट एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट ही आया हुआ है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो लास्ट पे हम क्या लगा देंगे, इसका हिम लगा देंगे। शी का हर, इट का इट लगाएंगे, ठीक है, इट का इट लगाएंगे, आई का मी लगाएंगे, वी का अस लगाएंगे, दे का देम लगाएंगे, यू का यू लगाएंगे, वोम आ जाएगा, हु आ जाएगा तो इसका बाय वोम लगाएंगे। और अगर नाम होगा, नाउन होगा तो नाउन का नाउन ही आ जाता है। और अगर इनकी पोसेसिव हालत, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। और अगर इनकी पोसेसिव हालत आ जाए बेटा, तो इनकी पोसेसिव हालत हम यही रखते हैं, इनको चेंज नहीं करते। यानी कि अगर आ जाता है माई बुक आ जाता है तो माई बुक को हम एज इट इज़ ही चेंज करेंगे, माई को हम चेंज नहीं करेंगे। ये आपका रूल नंबर 1 है बेटा। एग्जाम्पल करते हैं, आपको और जो पॉइंट्स ये क्लियर होंगे, सिर्फ ये रिवाइज करवाना ताकि आपके जेहन में ये पॉइंट्स बैठेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये पहले क्लियर हुई होती हैं, बच्चों की प्रैक्टिस हुई होती है, लेकिन इन सबको कंबाइन करके एक पूरे सिनेरियो के साथ उसको एक्सप्लेन करना और उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, तो ये एक काम हम कर रहे हैं। तो अब एक्टिव और पैसिव। रूल नंबर 2 है बेटा, टेंस को चेंज करना। किस चीज़ को, टेंस, टेंस को चेंज करना। अब टेंस को चेंज करने के आपने ये बात याद रखना, बेसिक तो होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यू में लेके जाना है, ये इस तरह रूल्स समझाए जाते हैं। लेकिन आपको जर्नल फॉर्म बता रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीका और इतना आसान तरीका बेटा कि अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करते हैं ना तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो देखें, डू, डज, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ये आई का मतलब जहाँ पे भी आई लगा हुआ ना आपने फर्स्ट फॉर्म समझनी है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या अकेली फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव जब बनाएंगे, ये एरो जा रहा है, पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे। वो आपको पता है, आपका सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, इज एम आर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है
या सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसको आप किस चीज़ में चेंज करेंगे, वॉज और वर में चेंज करेंगे। अगर इसी तरह इज एम आर वाज वर आ जाता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाली फॉर्म आ जाती है तो इसको आप प्लस करेंगे। ये देखें प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या होता है, इजाफा करना, जमा करना, यानी जो चीज़ लगी हुई है ठीक है उसके अंदर उसमें ऐड करना। यानी आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपीज़ है तो मैं आपको 5 रुपये और देता हूँ ठीक है, तो आपके 5 रुपये मैंने माइनस नहीं किए, आपके 5 रुपये हैं उसके अंदर 5 रुपये आपने ऐड किए हैं, प्लस किए हैं, जमा किए हैं। इसी तरह आपने ये प्लस करना है, यानी ये पॉइंट लगा रहेगा, यानी इज लगा हुआ है तो इज लगा रहेगा। इजाफा क्या होगा, बीइंग का इजाफा होगा। उसके बाद हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आ जाता है, इसमें भी आपने प्लस करना है, इजाफा करना है, जमा करना है, किस चीज़ का, बीन का। इसी तरह विल, शैल, कैन, कुड, माइट, मे, वुड, शुड, मस्ट, ये सारे जो मॉडल वर्ब होते हैं इनमें भी आपने किस चीज़ का इजाफा करना है, बी का इजाफा करना है। ये आपका रूल नंबर 2 है ठीक है। रूल नंबर बेटा आपका 3 है। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, ये आपने याद रखना है, जो आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन में भी बता दी वो क्या है, हमेशा ऑलवेज पैसिव में कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म यूज होनी है। फॉर्म हमेशा पैसिव में थर्ड यूज होनी है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होनी है ठीक है। लेकिन अब आप क्वेश्चन करेंगे सर एक्टिव में कौन सी यूज होनी है, तो वो मैंने साथ लिख दिया है। ये देखें ये फर्स्ट फॉर्म तो लग गई हुई, यानी कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं तो ये लगाएंगे, तो पैसिव से वापस आ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ये सारे लगाएंगे। अगर आप वाज वाला तो वापस आएंगे तो कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड, और अगर नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है तो आप कौन सी लगाएंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यू प्रेजेंट का या पास्ट का ठीक है, तो जब इसका पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो आप इज, एम, आर और वाज वार के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बी कहते हैं ठीक है। और ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर जब आप परफेक्ट के आएंगे तो परफेक्ट से वापस आएंगे तो आप हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह आप जब इसको रिवर्स करेंगे ठीक है तो आप विल, शैल इन सब के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया क्लियर। अब रूल नंबर 4 है बेटा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले, जनरल रूल बता रहा हूँ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना होगा ठीक है। ये आपने याद रखना है, BY बाय लगाना होगा। ये हमारे फिक्रे को पैसिव में कन्वर्ट कर रहा होगा, ये हमेशा पैसिव के लिए है, पैसिव के लिए। अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है या आप बी लगाएंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं वो स्पेसिफिक होते हैं उसमें हम बी लगाते हैं ठीक है। अब ये 3 तरह के हैं ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक्टिव फिगर आपके पास, एक्टिव फिगर का आपका सिंटैक्स पता है, रूल पता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। उसके बाद अगर आप पैसिव 1 की बात कर रहा हूँ तो अगर आप पैसिव बना रहे हैं तो आपने याद रखना है, इसको तो हमने चेंज कर दिया हुआ, ऑब्जेक्ट से मुराद ये सब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, जो हमारा फर्स्ट रूल है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। ये रूल नंबर 1। ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, इसको बेसिकली देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ ना ठीक है, तो इन दोनों से के दरमियान में हमने बाय लगाया है, ये पहला रूल। सेकंड नंबर पे आप याद रखें, रिमेनिंग सेंटेंस है, इजाफी फिक्र है तो बेटा वो लास्ट पे रहेगा। इसका सेकंड है, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ऊपर वाले में हम रिमेनिंग सेंटेंस इजाफी फिक्रा एंड पे रखते हैं ठीक है, और जो दूसरा रूल है उसमें हम करते हैं वर्ब के बाद लगा के ठीक है, उसके बाद बाय फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह तीसरा, इसमें हमने रिमेनिंग सेंटेंस इजाफी फिक्रा हम स्टार्ट पे ले आते हैं। इजाफी फिक्रा कहाँ पे ले आते हैं, स्टार्ट पे ले आते हैं, शुरू पे ले आते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पे थर्ड फॉर्म, बाय और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जो बेसिकली आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स और तीनों तरीकों से फिक्रा बोर्ड में आता है और बिल्कुल ठीक है और आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव बेटा, ये उसका रूल लिखा हुआ है। एक्टिव का क्या रूल है, WH वाला लफ्ज़, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। पैसिव में आपने याद रखना है WH वाला लफ्ज़ एज इट इज़, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है यानी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये हमारा चेंज हो जाता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क बेटा आना है, ठीक हो गया। इसी तरह इंपेरेटिव फिक्रे होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव हुक्मिया फिक्रा, ठीक है, तो आपको पता है इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर आपने इसका पैसिव बनाना है तो इसकी जगह हम क्या करते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपने बी लगाना है, जो मैंने आपको बताया ना कुछ में बी भी आता है, ये बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। उम्मीद है बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो गया होगा, रूल के साथ आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम इनकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अब देखें फर्स्ट हम पहचान करते हैं, तो पहचान देखें, बाय लगा हुआ है, इसमें मोस्टली जो है ना बेटा वो बाय के ऊपर फोकस रखिएगा, तो बाय लगा होगा तो आपका फिक्रा कौन सा है, पैसिव है, अगर नहीं लगा हुआ तो कौन क्या है आपका फिक्रा, एक्टिव है, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो रूल नंबर 1 ब्रेड, ये हमारा स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ना ये लिखा होगा नाउन, नाउन को एज इट इज नाउन में चेंज कर देना, तो ये नाउन है ना, तो नाउन को हम वैसे ही लास्ट पे उठा के स्टार्ट पे ले आए, और स्टार्ट पे है आई को लास्ट पे लेके जाना, ऑब्जेक्टिव हालत में किस में, मी में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मी, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, लेकिन उसकी हालत चेंज करके, फॉर्म चेंज करके। सेकंड रूल क्या हमारा, चेंज द टेंस, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अब ये देखें हेल्पिंग वर्ब इनमें से तो कोई भी नहीं आया हुआ, तो या ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड। अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव में से कोई नहीं ना लगा हुआ, तो या आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी या आपकी सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो बेटा ये देखें हमारे पास रूल है, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमने इज, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो ब्रेड सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ब्रेड सिंगुलर है, इज लग गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल क्या है हमारा, फॉर्म कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रेड इज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ईटन, ठीक है। और फोर्थ रूल क्या है हमारा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगना है, तो ये हमारा यहाँ पे बाय लग गया, तो ये हमारा फिक्रा पैसिव हो चुका है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एक और करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, रूल नंबर 1, ये 4 रूल है स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, टेंस चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय लगाना है। ये 4 पॉइंट्स आपने चेंज करने हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। टी क्योंकि नाउन है एज इट इज आ जाएगा, शी का वहां से देखे बताया क्या आएगा, हार आएगा, तो ये हमने हार लगा दिया, क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है टेंस चेंज करना, इज आ जाएगा। अब आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि इज, एम, आर लगाना है ना, तो आपने ये देखना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर आई है तो एम आ जाएगा, ठीक है, जमा है तो आपको पता है आर आ जाता है, और अगर सिंगुलर है तो इज आ जाता है। इनके साथ किस चीज़ का इजाफा करना है, इजाफा होना है, याद है ना, प्लस करना है, किस चीज़ का, बीइंग का। टी इज बीइंग, ये हमने प्लस कर दिया, वो लगा हुआ है प्लस कर दिया, ठीक है। 2 रूल हो गए। तीसरा हमारा है वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, ड्रैंक, ठीक हो गया, ड्रंक फॉर्म होगी। उसके बाद चौथा और आखिरी रूल, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगना है, ये हमारा फिक्रा हो चुका है। अगला फिक्रा देखते हैं बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। अब देखिए हिम है, तो ये आपको पता है लास्ट पे हिम होगा तो स्टार्ट पे हमने क्या लगाना है, ही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह तो हमारा ही आ जाएगा। शी है तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड आपका है हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस को चेंज करना, तो आपको बताया या फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ तो पनिश्ड, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होगी तो क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। तो ही सिंगुलर है, किसके साथ क्या आता है बेटा, वॉज आता है, तो हो गया। अब इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर पॉइंट समझे, अगर एक्टिव के अंदर आपका वॉज, वर, इज, एम, आर लगा हुआ है तो आपने इजाफा करना है बीइंग का। अगर नहीं लगा हुआ, जैसे ये वाला, जैसे ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो फिर आपने बीइंग नहीं लगाना,
पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपका एक्टिव फिक्रे के अंदर इज एम आर वाज वर लगा हुआ है तो आपने इजाफा करना है बीइंग का, और अगर एक्टिव के अंदर ही हमारा वाज वर नहीं लगा हुआ, इज एम आर नहीं लगा हुआ, तो हम बीइंग का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे ऊपर भी हमने इसमें किया, इसमें नहीं किया क्योंकि लगा ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा। ओके, तीसरा रूल क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है बेटा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और अगला और लास्ट और फोर्थ रूल क्या हमारा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगना है। उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब ये फिक्र है, पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान, ये फिक्र एक्टिव है कि पैसिव है, क्या जरा मुझे देख के बताइएगा। रूल आपके सामने है, एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है, वेरी गुड। पैसिव कैसे पता चला, बाय से, बाय से पता चल गया कि बाय लगा होगा तो कौन सा फिक्र होगा, पैसिव होगा। बाकी सेकंड क्या थी, फॉर्म थर्ड होगी, और क्या होगा, बीइंग लगा होगा। तो ये हमारी फॉर्म्स हमें बता रही हैं ये फिक्रा कौन सा है, पैसिव है। तो रूल यही है आपके, मैंने एक करवा रहा हूं ताकि आपका पैसिव से एक्टिव वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए। रूल यही है, पहला क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, हर की जगह क्या आ जाएगा, शी। ब्रेड नाम है, नाउन है, तो आपका लास्ट पे क्या आ जाएगा, ब्रेड है, ये ब्रेड वैसे आ गया। पहला रूल हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। दूसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। तो देखें, वाज वर आएगा तो बीइंग लगाएंगे, तो वापस आएंगे तो वाज वर तो वैसे लगाएगा क्योंकि वो तो लगना ही लगना है, तो बीन माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो बीइंग लगाएंगे, पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो बीइंग, बीन खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमने फॉर्म कौन सी लगानी है, ये कंफ्यूजन तो वो आपके साथ लिखी हुई है बेटा कि वाज वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी वाली, बेक की, ठीक है। अब चौथा रूल क्या हमारा, एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो बाय लगाते हैं, और पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो क्या करेंगे, बाय खत्म हो जाएगा। पैसिव से एक्टिव में गए, बाय लगाया, जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल की है। और अब एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो बाय लगाएंगे, पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो बाय खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा फिक्रा सेम वही सिनेरियो, वही चीजें। अब ये द आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल वैसे ही मूव ऑन हो जाएगा, द ड्यूटी, आई का मी, ठीक है। उसके बाद हैड, हैड वैसे ही आ जाएगा, हैड के साथ किस चीज का इजाफा होना है, इजाफा होना है, प्लस होना है, जमा होना है, किस चीज का, बीन का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक लफ्ज रह गया, डन, वर्ब हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब डन, अब फॉर्म कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो डन आपको पता है वैसे भी फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म ही है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जा रहा है बेटा, बाय लग जा रहा है, तो ये आपका फिक्रा भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा पैसिव, ठीक है। दिस सम, आई का क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। उसके बाद कैन, एज इट इज, कैन के साथ किस चीज़ का इजाफा होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये बेटा बी का इजाफा होता है, तो ये आपका बी का इजाफा हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कौन सी आनी है पैसिव में, थर्ड रूल हमारा कौन सी आनी है, थर्ड फॉर्म, सोल्व्ड, ठीक है। उसके बाद वर्ब से के बाद ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगना है, बाय, ये हमारा फिक्रा सोल्व हो गया। उम्मीद है इन पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। ओके, हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। रूल यही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या बला आ गई है, कैसे करना है, क्या होगा, समझ नहीं आ रही, डोंट वरी बेटा, सिंपल, यही रूल, यही सिनेरियो। WH वाला लफ्ज़ एज इट इज़, क्लियर है, एक पॉइंट समझ में आया, WH वाला लफ्ज़ एज इट इज़ आ जाएगा, जो भी आपका होगा। उसके बाद रूल यही है, क्या कहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह है ना, तो इसी के नीचे हमारा दी चेयर आ गया, ही को, यानी कि सब्जेक्ट को उठाए किस जगह पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ना, तो यहाँ पे हमारा इसका हिम आ जाएगा, वो आपने पढ़ा नहीं, ही का लास्ट पे क्या बन जाना है, हिम बन जाना है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहला रूल हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हमारा, टेंस चेंज करना है, तो आपको पता वाज वर, तो वाज ऐसे ही इजाफा किस चीज़ का हो रहा है, बीइंग का। तो आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि जो बीइंग या बीन या बी लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यहाँ पे
जो बीइंग लगना है या बी लगना है या बीन लगना होता है ना, वो बेटा सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड, मेंडेड, ठीक है। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगना है। तो ये आपका फिक्रा क्लियर हो गया है। उम्मीद आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। एट द एंड हमारा लास्ट फिक्रा है बेटा, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में आपको पता है क्या रूल है, एक्टिव के अंदर वर्ब आएगी प्लस एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह मैथ में, फिजिक्स में या दूसरी बुक्स में हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं, एक्स वाई जी वेरिएबल्स वगैरह हम लेट करते हैं, इसी तरह हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट को ही लेट कर लेते हैं। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपने याद रखना है लेट, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, वो रूल लिखा हुआ है क्या है, दी बुक, उसके बाद क्या आ जाएगा, लेट दी बुक, उसके बाद क्या आना है, बी, उसके बाद फॉर्म कौन सी आनी है, पैसिव में फॉर्म हमेशा थर्ड आनी है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ये हमारा फिक्रा हो चुका है। आगे एक और है सेम इसी तरह ही, लेट द डोर बी ओपन, ये आपका फिक्रा हो चुका है। उम्मीद है बेटा इन चीज़ों की आपको समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमसे डिस्कस करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका ये जो 5 नंबर का ये पोर्शन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 होता है 9th की क्लास में, तो उम्मीद आपका क्लियर होगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।